तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। विन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जययुक्त हो। परमेष्ठ गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परवार जययुक्त हो। श्रीमन समत गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जययुक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारे जो भगवान के पवित्र नामों में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रतिमति हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह हमारा आध्यात्मिक जीवन गुरु वैष्णवों के सानिध्य में आगे बढ़े। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय। इसमें हमने श्रवण किया कि भगवान की जो भगवान बोलते हैं कि जो मेरी शक्तियां हैं तो मैं इस तरह जैसे पंच भौतिक तत्व जो जीवों में भी उपस्थित है अलग भी उनका स्वरूप है, वैसे ही मैं सभी जीवात्माओं में और सभी चीजों में भौतिक चीजों में मैं उनमें होके भी मैं पृथक हूँ। इस तरह से भगवान ने बोलते हैं। और बोलते हैं जो व्यक्ति परम सत्य श्री भगवान की खोज में लगा हो उसे चाहिए कि वो समस्त परिस्थिति में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्येक तथा अप्रत्येक दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। जो भगवत जिनको भगवत दिव्य ज्ञान में जो संलग्न है वो निरंतर ही भगवान की जिज्ञासा से भगवान की जो नई नई जो लीलाएं हैं और जो उनकी शक्तियां हैं उनके बारे में उनको सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, उनकी खोज करते रहते। ऐसे जिज्ञासु भगवान की जो लीलाएं कथा उनसे कभी ऐसा नहीं बोलते कि हमको सब कुछ आता है, अब हम मतलब इतनी है। भगवान की जो लीलाएं हैं वो अचिंत्य हैं। जो भगवान की अचिंत्य शक्तियों का जो उनके जो सिद्ध स्वरूप जो शुद्ध भक्त होते हैं निरंतर ही उन्हें उनकी खोज में लगे रहते हैं। इसी श्लोक का हम
विभिन्न प्रकार के जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने जो जीव गोस्वामी जी की टीका और विभिन्न शास्त्रों से दे रखे भगवान की जो भगवत्ता और एक निष्ठता की, ताकि जो जीव आत्मा है वो एक निष्ठ होके श्री भगवान की एक निष्ठ होके उनकी प्रेम भक्ति करे। तो इसी श्लोक में आगे उन्होंने श्लोक दे रखा है यहाँ पे। कल हमने जीव गोस्वामी जी के भी जीव गोस्वामी जी के जो ये थे कि उन्होंने अपनी जो टीका में लिख रखा है विभिन्न जो शास्त्रों में कि सिर्फ भगवान की जो उन्होंने बहुत सारे जो गौड़े आचार्य हैं जीव गोस्वामी, उन्होंने सारे जो शास्त्रों को भली भांति पढ़ा और वेदों को भी पढ़ा और एक ही निष्कर्ष निकाला कि श्री भगवान की प्रेमा भक्ति ही सर्वोच्च है, उससे आगे कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। जो इस अमूल्य निधि को प्राप्त कर लेता है वो परिपक्वता और तृप्त हो जाता है, तब उसे कुछ चीज चाहने की कोई इच्छा नहीं रहती कि इससे अलावा भी कुछ हो। भगवान की प्रेम भक्ति के अलावा उसे कुछ भी इच्छाएं उसके हृदय में होती नहीं। तो जीव गोस्वामी जी ने सभी श्लोकों का जो सभी पुराणों के श्लोक से सत्यापित किया कि श्री भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें श्रीमद् भागवतम जी का भी 11वें स्कंद का 11वां अध्याय का 18वां श्लोक है। सप्त ब्रह्माणि निष्णातो न निष्णात परे यदि शर्मस्तस्या शर्म फलो यधेनु इव रक्षिता। भले ही कोई वेदों के समस्त दिव्य शास्त्र में साहित्य में निष्णात हो, मतलब पारंगत हो, चाहे वो बोले कि ये भागवतम जी का श्लोक है, भागवतम जी बोल रही है, ये कोई व्यक्ति या नहीं बोल रहे, ये स्वयं भागवतम जी स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप ये बोल रहे हैं कि शब्द क्या है कि भले ही कोई वेदों के समस्त दिव्य साहित्य में निष्णात हो, मतलब पारंगत हो, किंतु यदि वह परमेश्वर को नहीं जानता तो यह समझना चाहिए कि उसकी सारी शिक्षा पशु का भार उठाने तुल्य है और दूध ना देने वाली गाय को पालने के समान है। तो बोले अगर कोई बहुत से पहले तो हम तो ये समझते थे कि जो भी 2-4 श्लोक बोले हम सब उनको भक्ति समझते थे, और जो श्लोक पढ़ते जो पूजा करते हैं और जो किसी ने ऐसे तिलक तुलक भी लगा दिया हमको सब भक्ति लगते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम गुरु वैष्णवों के सानिध्य में आए तब हमें पता चला कि ऐसे लोग सिर्फ अपनी जो दिनचर्या को चलाने के लिए और उदर पोषण करने के लिए और अपनी कोई अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी ऐसे ग्रंथों का सहारा लेता है, लेकिन उसका वो भक्ति नहीं होता, वो भगवान की प्रेम भक्ति नहीं कराता, न वो करता है। तो ऐसे तब पता चला कि ऐसे भी होते हैं, नहीं तो हमें तो सारे भक्ति दिखते थे, चाहे उस तिलक भी लगाए हो और 2-4 धर्म की बातें बोल दी तो हम उसको भक्ति। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि ऐसे भी होते हैं जो अष्टादश पूरे 18 पुराणों में जिन्होंने PhD भी कर रखी है, पूरे पढ़े और याद भी है उनको, तो लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कराते और न वो करते हैं। तो बोल रहे अगर ऐसा है तो वो क्या है, एक पशु के तुल्य, जैसे पशु में भार ढोता है पशु, उसके समान है, एक भार जैसा है। मतलब उनको इतना ज्यादा मेहनत करके भी कोई फल प्राप्त नहीं होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगी, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, ये स्वयं भागवतम जी बोल रहे हैं। इसी प्रकार श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। यहाँ तक कि स्त्री, शूद्र, वन्य जाति, अन्य किसी भी पापमय स्थिति में हो, सभी जीवों के लिए ये कर सकते हैं। जो प्रेमा भक्ति है भगवान की, जो प्रेमा भक्ति है, जो भगवान बोले कि जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी
मुझे पा नहीं सकते। लेकिन जब कोई शूद्र जाति का हो, और जैसे स्त्रियां हैं जिनको ज्यादा धार्मिक कार्यों में ज्यादा अधिकार नहीं होता, और जो भी निम्न जाति के जैसे वन जाति के लोग भी हैं, तो अगर वो भी, उन पे भी वैष्णव की कृपा हो जाए और सुकृति बन जाए, तो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो बहुत सारे उदाहरण हमने देखे, जैसे वाल्मीकि जी हैं, तो पहले वो कैसे थे, तो वो पहले वो डाकू थे, और तब नारद जी की उन पे कृपा हुई, उन्होंने भगवान का नाम जपा, आज हर भगवान के प्रिय भक्त हुए, जो भगवान की जो कथा रामायण उन्होंने लिखा, और आज भी उनका नाम अमर हो गया। और सबरी जी हैं, और केवट हैं, तो ये लोग क्या थे, निम्न जाति में थे, लेकिन उन्होंने भगवान की एकनिष्ठ भक्ति की। एकनिष्ठ मतलब सिर्फ भगवान को ही धाया, ऐसे नहीं कि सबकी की, अपने जो वन जाति देव देवताओं की भी और भगवान की, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने एक निष्ठ होके गुरु वचनों पे, जो उनके गुरु ने उनको जो नाम दिया, बस उसी का उन्होंने जाप किया, और भगवान के इतने प्रिय भक्त बन भगवान को पा दिया। देवे विदन्त्य अतितरन्ति च देवमायां, स्त्रीशूद्रहुणशबरा अपि पापजीवा, यदाद्भुत कर्म परायण शील शिक्षा तिर्यग जना अपि किम श्रुत धारणा में। ये श्लोक हमने इसको आगे अध्याय में पढ़ चुके हैं, कि भगवान बोले कि जो कोई निम्न जाति का भी हो, अगर वो मेरी प्रेम भक्ति करता है, तो मुझे प्राप्त कर सकता है। जो योगी, जो हजारों वर्षों तक, जो हजारों कलयुग में तो नहीं, ये सतयुग की बात हो रही, उन्होंने भी, सतयुग में भी हमने देखा कि सारे भगवान के भक्त नहीं थे, कोई, सब नहीं, सब भगवान की भक्ति, भगवान से मतलब एक निष्ठ कोई नहीं था, कोई किसी, कोई रजोगुण से प्रभावित, कोई सतोगुण से प्रभावित होके मतलब भक्ति करते थे, अपने कोई अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए। तो इसको भी जब भगवान की प्रेम भक्ति नहीं करता, तो वो भगवान को नहीं पा सकता। लेकिन अगर कोई निम्न जाति के भी एक निष्ठ भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति करते हैं, तो वो भगवान को पा जाते हैं। अतः हर एक के लिए है, यहाँ तक कि यदि मनुष्य ना हो तो भी प्रमाणिक गुरु की, या अतः हर एक के लिए, यहाँ तक कि यदि वह मनुष्य हो तो भी प्रमाणिक गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में सलाह दी गई है। गरुड़ पुराण में बोल रहे हैं कि गरुड़, अगर वो इंसान ना भी हो, तो क्या है, गरुड़ पुराण में लिख रखा है, कीट पक्षी मृगाणाम च हरो संस्यत चेतसाम ऊर्ध्वमेवा गतिम मन्ये किम पुनर्ज्ञानिनाम नृणाम। यहाँ की तक कि कीट पक्षियों तथा पशुओं तक को भी श्री भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद तक ऊपर उठाने का आश्वासन प्राप्त हो जाता है। वहां मनुष्य के ज्ञानियों के विषय में क्या कहना। जो जो राम राम रामचरितमानस में या रामायण में आपने देखा कि जो जो पक्षीराज जटायु हैं, और जो वानर वानर हैं, उन्होंने भगवान की भक्ति करके, जो स्वयं जो शिव जी के अवतार है हनुमान जी, उन्होंने भी मनुष्य लीला नहीं, उन्होंने पशु बन के भी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त कर भगवान के अनन्य भक्त हुए। जो भक्तों में शिरोमणि है जो हनुमान जी, तो उनको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई। तो वो भी बोल रहे हैं कि अगर वो भी करें तो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते। सबके लिए छूट है, कोई इसमें
वो नहीं कि यही कर सकते, भगवान की भक्ति सभी कर सकते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण हो के भी और जिन्होंने वेद वेदांतों का पाठ भी कर लिया, सारे पुराण भी पढ़ लिए, तब भी वो भगवान को नहीं मानते और भगवान के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करते हैं, केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, एक भार के समान और कुछ नहीं। उनका ज्ञान क्या है, एक बोझ टाइप का, उनको आनंद नहीं प्राप्त हो पाएगा। और बोले जो भगवत गीता में आप सबको वैष्णव की कृपा से स्मरण है, अपि चेत सुधराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। और दूसरा दे रखा है, माम ही पार्थिव व्यपार्सिता ये पी यु पापयो नया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम। कि चाहे वो कोई कितना सा भी, कितना पापी भी क्यों ना हो, तो तब भी वो भगवान की भक्ति करे तो वो क्या हो सकता है, इस भवसागर से इस भवसागर से मुक्ति पा सकता है और भगवान की प्रेमा भक्ति करके इस जीवन को भी आनंदमय बना सकता है। ऐसा नहीं कि जब मरने के बाद ही भगवान का जो धाम में आनंद मिलेगा और उससे पहले नहीं। जो इस जिन्होंने भगवान के चरणों को एक निष्ठ होके पकड़ रखा है और दृढ़ता से पकड़ रखा है, वो इस संसार में भी सुख पूर्वक और आनंद के साथ रहते हैं। क्योंकि संसार में दुख नहीं है। दुख तो क्योंकि अगर संसार में दुख होता तो जो भक्त लोग हैं वो कैसे सुखी रहते। दुख होता है जब भगवान से जो विमुख है उनको दुख है, और जिनकी संसार में आसक्ति है, जो संसार में आसक्ति के कारण लगे रहते हैं और कलेशों को प्राप्त कर सकते, उनके लिए दुख है। लेकिन जब पे भगवान की कृपा हो जाती है और जिनको भगवान की अमूल्य निधि हरिनाम मिल जाता है, और जिन्होंने, क्योंकि हरिनाम भी तो दुनिया कर रही है लेकिन तब भी दुखी है। क्योंकि दुख क्यों है, क्योंकि हमने दृढ़ता से और भगवान पे अभी पूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए दुख है। तो जो भी हमने भक्त देखे तो उन पे जब भी संकट आए तो वो शांत रूप से भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लगे रहे। वो जो जब प्रहलाद जी तो इतने छोटे बच्चे थे तो कितना उनके जो हिरण्यकश्यप है उनके पिता, तो कभी नीचे गिराया, कभी आग में जलाया, कभी जो जहरीले सांपों से डसवाने की कोशिश की, लेकिन वो क्या रहे, शांत होके उन्होंने भगवान का भगवान के नामों का स्मरण करते रहे, जप करते रहे, और उन्होंने कभी रक्षक के भी ले नहीं भी बचाया कि बचाओ बचाओ, ऐसा भी उन्होंने कभी उनके मुंह से निकला नहीं, क्योंकि वो भगवान पे दृढ़ता से विश्वास करते थे। क्योंकि ये दृढ़ता धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि केवल हरिनाम करने से और मंदिर में सेवा करने से भी, या मंदिर कोई बोलेंगे मठवास करने से, या घर में बहुत ज्यादा हरिनाम करने से ये सब नहीं हो। धीरे धीरे वैष्णवता को सीखना पड़ेगा कि वैष्णवता क्या है, भगवान में दृढ़ता से विश्वास और जो भगवान के सेवा में विश्वास, और जो वैष्णवों के गुण हैं धीरे धीरे वो जो धीरे धीरे गुरु वैष्णव कृपा से आगे जिनका आध्यात्मिक जीवन बढ़ रहा है तो उनको सरलता, अत्यधिक चीजें ना जोड़े, अत्यधिक भाषा ना करे कथा के अलावा, सब कुछ हमने अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको, जैसे वैष्णव चरित्र हम सुनते हैं उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हम कर पाएंगे हमें उसका प्रयास करना चाहिए। स्कंद पुराण में भी एक भगवान की जो एक निष्ठ भक्ति के लिए जो श्लोक दे रखा है कि यस्य यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णम तामेति सद्दो बंदे तम अच्युतम। मैं
अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि केवल उनके स्मरण या उनके पवित्र नाम के उच्चारण से समस्त तपों, सकाम कर्मों या यज्ञों का फल प्राप्त होता है और इस विधि का सर्वत्र पालन किया जा सकता है कि भगवान के जो पवित्र नामों का केवल उच्चारण करने से जो तप है उसका, तप और यज्ञ यज्ञ कोई करने जाएंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ बहुत, जो पहले यज्ञ क्या होते थे, अब भी अगर कोई करने जाए पहले तो कुछ भी शुद्ध नहीं है। अगर कोई खोज खोज के शुद्ध ला भी दे तो क्या है, ये संभव नहीं है। तो जो कराने वाले हैं वो भी उपलब्ध नहीं है। तो क्या है, अगर बोल रहे हैं कि अगर कोई भगवान के पवित्र नामों का जप करता है तो उसे क्या मिलता है, तप और यज्ञों का फल मिल जाता है। भगवान बोलते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञास्मि, मैं यज्ञों में क्या हूँ, जप यज्ञ मैं हूँ। अकाम सर्व काम, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीर्वेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अकाम, जो अकाम, जो अकाम, जो हमने ये पहले श्लोक पढ़ चुके हैं कि जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं बिना किसी काम मतलब इच्छा के, वो वो अर्जुन की कोई इच्छा है भी, वो भी भगवान के, अर्जुन की मोक्ष की जैसी इच्छा है वो भी, तो सब क्या होता है, भक्ति योग से सब कुछ भगवान देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ मुक्ति देने वाले हो, नहीं, क्योंकि भगवान सद्गुण ऐश्वर्य से संपन्न है। भगवान के जनों में के पास कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होता। स्कंद पुराण में भगवान की भगवत्ता के लिए और भगवान की एक निष्ठ भक्ति के लिए एक और श्लोक है। अर्चिते देव देवे से शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वदेवाया देवाः सूर्यतः सर्वगतो हरि। अर्चिते देव देवेश शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वदेवाः सयूर्यतः सर्वगता हरि। कि जब शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री भगवान की पूजा की जाती है तब अन्य सभी देवताओं, देवी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि क्या, अगर कोई भगवान की पूजा करते हैं तो और देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। जो इस श्लोक में भागवतम जी के इस श्लोक में भी है कि यथा तरोर मूल निषेच नेना, जो भगवान जो तरोर मूल, यदि किसी के तरोर मतलब तरु के तरु मतलब वृक्ष, यथा तरोर मूल निषेच नेना तृप्यंती तत् स्कंद भुजो उपशाखा। तो तृप्त मतलब सबको ही मिल जाता है, इस उसकी टहनियों को भी, स्कंद भुजो मतलब टहनियों को भी, उपशाखा, उपशाखा मतलब जो छोटी छोटी शाखाएं पत्तियां, सबको ही मिल जाता है। प्राणोपहाराच तथेन्द्रियाणाम तथैव तथैव सर्वाहरणम अच्युतेजा। तो वैसे ही जैसे किसी वृक्ष के मूल में पानी देने से, जल देने से सभी को मिल जाता है, अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही अगर कोई भगवान की भक्ति कर ले, जैसे दूसरा वो भी है कि जैसे हम मुंह में भोजन डालते हैं और पूरे शरीर को मिल जाता है, ऐसा तो नहीं कि कोई छूट जाता है, जब पेट में डालने से सब पूरे शरीर को मिल जाता है, वैसे ही भगवान की भक्ति को करने से सभी देवी देवताओं को स्वतः ही मिल जाता है, वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान अच्युत की, भगवान कृष्ण की भक्ति इतना होने पर भी कोई कर नहीं पाता, ये भी हमारा बहुत बड़ा दुर्दैव भाग। प्रारब्ध इतना जटिल है, इस प्रारब्ध को धीरे धीरे भगवान के नाम के जप करने से, छोटे छोटे जो करते हैं भगवान के नामों में अनुराग नहीं है तो सेवा जबरदस्ती करें, भगवान के भक्तों का सम्मान करें। जो नहीं कर पाता तो वो जब तक उसके प्रारब्ध प्रबल है तब तक वो भगवान के भक्तों का सम्मान करे। भगवान के भक्तों का सम्मान भी करेंगे ना तब भी प्रारब्ध कट जाएंगे और एक दिन भगवान के नामों में अनुराग हो जाता है।
श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में और तृतीय अध्याय के 52वें श्लोक में कहा गया है, कीर्ते यद दया यतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनार्थ। तो ये श्लोक जो सबको मालूम है कि कैसे कैसे भगवान की होती थी अर्चन। तो जो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण एक ही है, कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो क्या करते थे, तप, सतयुग में तप और त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चा विग्रह की सेवा, जो 16 उपचारों से भगवान की सेवा की, जैसे दूध दही और विभिन्न प्रकार से भगवान की सुंदर से सेवा की जाती थी। और कलयुग में क्या है, हरि कीर्तनाथ, भगवान के जो नामों का जो जप यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, जो भगवान बोल रहे कि जो यज्ञों में सर्वोच्च यज्ञ को क्या है, जप। अब वो यज्ञ में स्वयं हूँ, जप में स्वयं हूँ, भगवान का दिव्य नाम। तो कलयुग के लिए क्या है, भगवान के दिव्य नामों का आश्रय लेकर एक निष्ठ होकर भगवान के पवित्र नामों का श्रद्धा से उनका जप करना, कीर्तन करना। विष्णु पुराण में श्रीमद् भागवतम में एक और है, द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक दे रखा है, एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् कुतो भयम् योगिनां निर्णीतम् हरेरे नामानुकीर्तनम्। हे राजन, अंततः यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो सन्यासी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर श्री भगवान के पवित्र नामों का जप करें। चाहे वो कोई भी है, सबके लिए है, सबको आदेश है भगवान का कि भगवान के पवित्र नामों का जो क्या है, उच्चारण करे, जप करे, कीर्तन करे। अब हम 37वें श्लोक पे आते। ये जो भगवान की जो एक निष्ठता, भगवान की भगवत्ता, सभी जो हमारे जो आचार्यों ने सभी पुराणों को पढ़ के हम ये एसेंस हमारे लिए दे रखा है कि हमारे जो भगवान के प्रति क्या हो, ये निष्ठा बढ़े और हम एक निष्ठ होके भगवान की भक्ति कर सके। एतन्मतं समातिष्ठा परमेणा समाधिना भवान् विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। एतन्मतं समातिष्ठा परमेणा समाधिना भगवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। भगवान ब्रह्मा जी ने बोला कि कहीं मुझे ये गर्व न हो कि मैं ही ये सृष्टा हूँ और मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ बना रखा, कहीं मुझे ये गर्व न हो। प्रभु, आप मेरी बुद्धि में और अपनी स्मृति हमेशा बनाए रखना। तब भगवान बोल रहे हैं कि आपको जब प्रलय के समय
कोई गर्व विचलित नहीं होगा। कि जैसे ही हम पे गर्व आया, जैसे ही हम भगवान को भूले, वैसे ही माया हमें पकड़ देगी और जो इस जो जो भव सागर के जो तीर्थाप है वो डाल देगी। क्योंकि जैसे ही भगवान से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पर बात बोलते, जैसे ही हमारा भगवान से विश्वास हटा और हम पे कुछ विपत्ति आई और हमारा विश्वास हटा, वैसे ही हमारी दुर्गति शुरू हो जाती है। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि अगर किसी का एक निष्ठता से उसका वो हुआ तो उसका क्या होता है। तो बोल रहे हैं कि आप भगवान बोले कि आप, हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो जो मैंने आपको ये संदेश दिया है, और जो ये कार्य दिया आप करो। तुम्हें न तो आंशिक न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित करेगा। जो जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, तो वो कभी भी उनको किसी प्रकार की हम्म, वो घबराते नहीं है। अब भगवान पे विश्वास है उनका हटता नहीं, दृढ़ विश्वास रहता है। श्री शुकवाच सम संप्रदिश्य संप्रदिश्य एवं अजनो जन जनानां परिमेष्टिनम् पश्चात् तस्य तद् रूपो रूपमात्मानो न्यूरि न्यूरुणद्धरि सम्प्रदिश्य सम्प्रदस्येव सम्प्रदिशव अजनो जनानां परिमेष्टिनं पश्य तद्रूप मात्मानो न रुद्धहरि। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्री हरि ने जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिया तथा उन्हें उपदेश दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। जो भगवान ने अपना ये दिव्य ज्ञान देकर भगवान क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्हितेन्द्रियाण हितेन्द्रियार्थाय हरेर्विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्वत्। अंतर अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरेः विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्वत्। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह पूर्व में की थी। क्योंकि जैसे उन्होंने पूर्व में की थी, मतलब जैसे ही आगे हमने श्रवण किया था कि जब ब्रह्मा की जितना उनका आयु होती है उतनी तक जब तक सृष्टि, तब फिर से प्रलय होती है। ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता और शिव जी भी भगवान के उदर में समा जाते हैं। फिर से जब भगवान फिर से सृजन की इच्छा करते हैं तो फिर से वो प्रकट, भगवान उनको प्रकट कर देते हैं। तो बोले जैसे उन्होंने पूर्व में की थी, मतलब पहले जैसे वो कर चुके हैं। अब कोई प्रश्न किसी के हृदय में हो सकता है कि भगवान जब जब उनको जब प्रलय करनी तो फिर से क्यों सृजन करते हैं, और ऐसे प्रलय सृजन प्रलय सृजन ऐसे क्यों करते रहते हैं। तो भगवान इसलिए करते रहते हैं क्योंकि जी नई नई जो, क्योंकि जब प्रलय होती तो सब थोड़ा ना भगवान के भक्त हो जाते हैं।
तो जो जीवात्मा है भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और भगवान से विमुख रहते हैं, तो क्या करते हैं, फिर से जब नए सृजन करते हैं तो फिर से भगवान नई नई लीलाएं करते हैं, और लीलाएं करते हैं ताकि जो जीवात्मा भगवान की लीला कथाओं को सुन सुन कर, क्योंकि ना रास्ता तो एक ही है, सिर्फ भगवान के धाम जाने का, सिर्फ भगवान का नाम और लीला का श्रवण करना। अगर कोई ना करे तो वो कैसे मुक्त हो पाएगा, वो तो कभी मुक्ति नहीं हो पाएगा, अपने घर जा ही नहीं पाएगा भगवान के दिव्य धाम। तो भगवान हम जीवात्माओं पे कृपा करने के लिए, जो हम पता नहीं अनंत कालों से भगवान से विमुक्त हैं और यही विषय सागरों में कुगति को प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान चाहते हैं कि ये वापस मेरे घर आ जाएं और इस जो मृत्यु लोग है, ये जो भी है कष्टमय जीवन से, ये अपने घर वापस आए, सुख पूर्वक भगवान की यहाँ मतलब सेवा करे, सुख पूर्वक रहे। तो लेकिन हमारी समझ में ये आता नहीं है, क्योंकि सब थोड़ा इतने सब हरि नाम करे तो किसी के हृदय में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो पाप कर्म ज्यादा है। तो धीरे धीरे जो सुनेंगे भी, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं 10 जन्म में जाना तो हरिनाम ही करके है, भगवान के जो दिव्य प्रेम भक्ति करके है। रास्ता तो एक ही है, चाहे किसी की 10 जन्मों में समा जाए या 100 जन्मों में समा जाए, लेकिन रास्ता यही है। तो भगवान इसलिए करते हैं जीवात्माओं पे कि को मतलब इस दुखालय से उठाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। इसमें थोड़ा तात्पर्य हम समझ लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि समस्त जीवात्माओं की इंद्रियों को परिपूर्ण करने के उपादान है। वह रंगी शक्ति की चकाचौंध में मोहित होकर जीवात्मा परमात्मा की इच्छा की पूर्ति करने के बजाय अपनी इंद्रियों की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। हरि भक्ति शुद्धोदय ग्रंथ से लिखा है कि 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अणोफलम तादृश्य दर्शनम ही तन्नो फलम तादृश सागात दृश्य गात्र संग जीवा फलम तास कीर्तनम ही सुलभ भागवता ही लोके। हे भगवत भक्त, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती हैं और तुम्हारे देह के स्पर्श से इंद्रियां सार्थक हो जाती हैं। तथा जीवा तुम्हारे गुणों के गान के लिए, क्योंकि इस संसार में श्री भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान की भक्तों की महिमा है कि दुर्लभ मानुष देह, जो मानुष की देह क्या है, दुर्लभ है। देह नाम क्षण भंगुरा, तो उसके भी वो भी क्या है, ये देह क्या है, क्षण भंगुर है। और दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय चिकित्सा, तो उससे भी दुर्लभ क्या है, भगवान के जो प्रिय चिकित्सा, जो प्रिय भगवान के जन हैं। तत्रापि दुर्लभ मन्ये, वहाँ उस पे भी क्या है, तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय चिकित्सा, जो भगवान के प्रिय भक्त है उन वो भी बहुत दुर्लभ है। तो बोल रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त का दर्शन क्या करते हैं, जो अन्य जीवात्मा होते हैं, तो वो क्या, उनकी क्या आंखें सफल हो जाते हैं और उनके गुणगान गाने से, वैष्णव के गुणगान गाने से क्या होता है कि जीवा सफल हो जाते हैं। जो बोले दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके दर्शन करने से ही करोड़ों जो पाप क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं।
प्रजापति धर्म पति प्रजापति धर्म पतिरेकदा नियमानं यमाना भद्रं प्रजा नाम अनविच्छानातिष्ठित सर्वार्थ काम्ययः प्रजापति धर्मपति एकदा नियमाना यमानः भद्रं प्रजानाम् अनविच्छानातिष्ठत् स्वार्थ काम्ययः। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। यम नियमों को धारण किए बिना कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन तथा जीवन है और ब्रह्मा ने अपनी संततियों को उच्चतर कर्तव्यों के निर्वाह हेतु इंद्रियों पर संयम करने की शिक्षा दी। वे भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाह रहे थे और जो भी अपने कुल तथा पीढ़ियों के कल्याण की कामना करता है उसे नैतिक धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। उच्चतम नैतिक जीवन भगवत भक्त बनना है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में श्री भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। किसी के विपरीत जो ईश्वर का भक्त नहीं होता, संसारिकता में कितना भी पटु क्यों न हो, किसी उत्तम गुण से संपन्न नहीं होता। ब्रह्मा तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तक स्वयं वैसा आचरण नहीं करते तब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार के उपदेश नहीं देते। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं तो क्या करते हैं, उनका आचरण कैसे उत्तम, जो भक्ति मार्ग में धीरे धीरे, जैसे हम लोग तो अब भक्त नहीं है, लेकिन हम भक्तों का जो देखते हैं कि आचरण धीरे धीरे जो भी बोलने से लेकर खाने से लेकर सब थोड़ा थोड़ा उनको देख के हमारा थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि उनको सुधार। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं तो उनके आचरण दिव्य होते हैं और वो ऐसे नहीं कि दूसरे को ही बोलते कि जब करो ऐसा करो वैसा करो, वो खुद पहले आचरण करते हैं और तब अपने आचरण करके दूसरों को उपदेश देते हैं। लेकिन जो भौतिकवाद जो भक्त नहीं है, वो चाहे वो कितना भी उसका स्टेटस हाई है, लेकिन वो क्या है, उसका आचरण दिव्य नहीं हो सकता, उसका आचरण उच्च नहीं हो सकता। जैसे भक्त लोग होते हैं, भक्त चाहे कितने भी भक्त जैसे हमारे गुरु महाराज जी हैं, भगवान के एक निष्ठ भक्त है और शुद्ध वैष्णव है, तो वो क्या करते हैं, उनको किसी भी वो प्रधानमंत्री हो चाहे किसी से भी वो मतलब अच्छे से बात कर सकते हैं, उन्हें कोई भय नहीं है। और लेकिन कोई मतलब वो उस पद को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कोई अगर जड़ जगत का कोई व्यक्ति हो तो वो उनसे मतलब उनके बराबर ठहरने के योग्य भी नहीं है और उनके साथ वार्तालाप कर भी नहीं सकता। अगर कोई हुआ तो भौतिक वार्तालाप करेगा और वो वैष्णवों को अच्छी नहीं लगती, वो बोलेंगे ये कहाँ से कैसी बात है, मतलब वो उसकी जो बातों में उतना तेज नहीं होगा। लेकिन जो गुरु महाराज जैसे और भी वैष्णव है, वो किसी अन्य व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं तो उसे एक ऊर्जा सी महसूस होती है कि हाँ कितने दिव्य है, ये उनकी दिव्यता वो महसूस करता है। लेकिन वो दिव्यता अगर कोई भौतिकवादी हो तो दूसरे को नहीं कर सकता, किसी को हाँ मूढ़ लोगों को कर सकते हैं जो वैसे ही होते हैं, लेकिन जो दिव्य पुरुष होते हैं उन पे उनकी बातें कुछ असर नहीं पड़ती, मतलब वो काबिल नहीं है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति नहीं है, वो किसी से भी मतलब जो जो परमहंस है उनसे बात करने के योग्य नहीं है।
वो तो परमहंसों के बीच में ऐसे लगेगा जैसे हंसों के बीच में कोई कौवा आ गया हो, कोई जो भौतिकवाद है, और चाहे वो उच्च पद पर भी हो, पर वो कैसी बातें कर रहे, काव काव मतलब इरिटेट करने वाली बातें करेगा। तो चाहे वो खुद को बोले कि मैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौवे जैसी उसकी वाणी होगी, वो हंसों के बीच में ऐसे लगे जैसे कौवा है। लेकिन और जो दिव्य ज्ञान में वो होते हैं, भगवान के ज्ञान में, तो वो सबको ऊर्जा देते हैं। चाहे कितना भी नास्तिक हो ना, भगवान को नहीं मानते, लेकिन उनके सामने आके ही वो एक अच्छा सा फीलिंग उसे आएगी। देख उनका जो तेज है और जो और मंडल, वो उसे महसूस कर पाएगा। ये ये होती है संतों की, जो वैष्णवों की मतलब पहचान, शुद्ध भक्तों की पहचान। तम नारद प्रियतमो रिक्थादा रिक्थादानाम अनुव्रता सुसु सुषुमाणा शीलेन प्रयायेण दमेन चः। तम नारद प्रियतमो रिक्थादा नाम अनुव्रतः सुषुमाणा शीलेन प्रयासेन प्राशेणादमेन चः। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद जी अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। यहाँ पे जो नारद जी हैं, तो जो उनके गुरु हैं, गुरु भी पिता भी ब्रह्मा जी, तो उनके क्या करते हैं, जो जो शिष्य का आचरण होना चाहिए कि जो गुरु आदेश करे, जो गुरु करे उसे क्या करे, सौम्यता से, उन संयम से, अत्यंत संयम और विनय सौम्यता से पालन करे। इसमें जो नारद जी है क्या है, तो वही योग्य गुरु बन सकता है, जो योग्य शिष्य हो। जो योग्य शिष्य ही योग्य गुरु बन सकते हैं। तो जो शिष्य में होने चाहिए कि संयम, विनय और सौम्यता, वो सदैव इसका पालन करते हैं। मायां विविदिशन् मायां विविदिशन् विष्णोर्मायेत्यस्य महामुनि महाभागवतो राजन् पित्रं प्रयातोषयत्। मायां विविदिशन् विष्णोर्मायेत्यस्य महामुनि महाभागवतो राजन् पित्रं प्रयातोषयत्। हे राजन, श्री नारद मुनि ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न किया और समस्त शक्तियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि श्री नारद मुनि समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते। पंचाकल्पितरूपेण कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो